हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अब तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जर्नल एंट्रीज उन सब की। उसके बाद में हमने लिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों मेथड से हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। ये है रिजर्व या एक्यूमुलेटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो पहले लैंग्वेज देख लेते हैं जरा। हालांकि मैंने 3rd चैप्टर में आपको ये सब क्लियर करा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में एक एक टॉपिक, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया इसका ले लेते हैं क्या कह रहा है ये टॉपिक। चलिए, ये कह रहे हैं इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बैलेंस इन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं अगर एडमिशन के टाइम पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉसेस कौन सा वाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला या एक्यूमुलेटेड वाला या कोई रिजर्व अगर शो होता हो, दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो कहाँ पर ट्रांसफर करे जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करे जाते हैं। और ब्रैकेट में एक चीज दी हुई है, और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स एसेट्स, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब ये कि कैपिटल अकाउंट में कब, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हो, या फिक्स्ड कैपिटल है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है उन चीज़ों को कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ठीक है, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स, ठीक है, और इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, इन ओल्ड PSR ही ये डिवाइड होगा। अभी तक की ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट, दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज, वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हम ट्रांसफर जो कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दे हैड बीन सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न और लॉस इनकर्ड इन द पीरियड बिफोर द पार्टनर वाज एडमिटेड। उन्होंने बोला है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो एडमिट हो रहा है पार्टनर, उससे पहले ही हमने वो सेट असाइड करे थे, मतलब हमने रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस ये सब हमने क्रिएट करे थे अपने प्रॉफिट से। अब वो प्रॉफिट किसका था, पुराने पार्टनर्स का था। मिलना किसको चाहिए, पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। किस रेशियो में, पुराने उनके रेशियो में मिलना चाहिए। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज अ प्रिंसिपल द न्यू पार्टनर शुड नॉट बी पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, रूल्स, नियम। एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जैसा कि एक सिद्धांत है कि जो नया पार्टनर है उसे ना तो किसी भी चीज़ का एडवांटेजेस मिलना चाहिए और ना ही उसे डिसएडवांटेजेस सहन करना चाहिए। तो दस द जर्नल एंट्री विल बी। अब इन्होंने यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बताई हुई है। अब मैटर समझ में आया। मैं कहने लगूँ आपसे कि मैंने ना कोई रिजर्व बनाया हुआ है, मेरी फर्म में कोई रिजर्व बनाया हुआ है। ऐसी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो जब बनाया था A, B और C 3 पार्टनर थे। D आए और कहने लगे मुझे ना इस रिजर्व में भी हिस्सा चाहिए। तो क्या आप मान जाओगे इस बात के लिए? बिल्कुल नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व A, B, C जब पार्टनर थे फर्म में तब उन्होंने बनाया था, मतलब उनकी मेहनत थी, उनके प्रॉफिट से वो रिजर्व बना था, तो उनके ही प्रॉफिट में वो जाना चाहिए, उनको ही बस उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं रिजर्व क्या होता है, हमारी प्रॉफिट में से बनता है, तो A को भी क्रेडिट, B को भी क्रेडिट और C को भी उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। D का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब ये रिजर्व प्रॉफिट की बात हो गई। लॉस का भी ऐसी चक्कर है, जब हम इसे कोई प्रॉफिट नहीं देंगे तो इसे लॉस भी सहन करने के लिए हम नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये चीज़ें आपकी खत्म करनी होती हैं हमें एडमिशन से पहले। एंट्री क्या आएगी इसमें भाई? देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट या रिजर्व। अगर प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह है तो उन्हें आप डेबिट कर दो, बाकी सब चीजों को आप
क्रेडिट। बाकी कौन सी सब चीज़ें, मतलब ये कि पार्टनर्स के अकाउंट आप क्रेडिट करते हैं। देखो पहली एंट्री आएगी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस हो P&L में वो डेबिट होगा, जनरल रिजर्व भी डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो, ब्रैकेट में उधर लिखा हुआ है इन ओल्ड रेशियो। नरेशन में बोल रहे हैं बीइंग द रिजर्व एंड प्रॉफिट से ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एंट्री और देख लेते हैं इसमें, नीचे आ जाएंगे अगर हम। Similarly, if profit and loss account, debit balance or any other loss account appear on the asset side of the balance sheet, it is transferred to the old partners capital account in their old profit sharing ratio by passing the following entry। कौन सी एंट्री पास करेंगे अगर लॉस का केस हो या कोई ऐसी टर्म जो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखे, तो आपको फिर पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी आपको क्रेडिट कर देना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एक्यूमुलेटेड लॉस लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लॉस भी आपका बटेगा। ठीक है, नरेशन को देख लो, बीइंग द एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है भी, चल क्वेश्चन देखें, इलस्ट्रेशन देखें। इलस्ट्रेशन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इतना हार्ड अभी ये टॉपिक नहीं बचा है हमारे लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट, ये टॉपिक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। X और Y दो पार्टनर हैं किसी फर्म में, और जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं वो करते हैं 3:2 में। On 1st April 2018 they admitted Z as a new partner for 1/4 share in the profits। कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? Z आ रहा है 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है Z। बोला है ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व है उनके पास बना हुआ कितने का? 1,50,000 का, और P&L का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है 20,000। ठीक है, उनके पास ही उन्होंने दो बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें, डेबिट बैलेंस एंड की लॉस। Pass necessary journal entries regarding adjustment of reserve and accumulated profits and losses। बस आपको जर्नल एंट्री देनी है, तो बताओ क्या करोगे आप? सीधी सी बात है, पहले जनरल रिजर्व की एंट्री पास कर दो, उसके बाद P&L की कहानी खत्म। इसमें हमें कुछ और करना ही नहीं है। जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y's कैपिटल, 1,50,000 है। 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 3/5 होगा। 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 30,000। 30 की मल्टीप्लाई बाय 3 तो 90,000 आ जाएगा ये, और 20,000 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। सेकंड उसने क्या बोला था हमसे? बोला है लॉस, मतलब ये कि डेबिट बैलेंस के लिए बोला है उसने हमें कितने रुपए? 20,000 रुपए को। तो अब क्या करोगे? डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए हम इसे क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका? P&L अकाउंट। तो इससे आप कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 से काटोगे 4 या 12,000 और 8,000। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं एक बार। छोटा सा ही क्वेश्चन है।
एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई दो बंदे हैं। थोड़ा स्पीड में आएंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन में, छोटा सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें फोकस एक पॉइंट पे करना है इसमें। Z was admitted for 1/3 शेयर। Z जो एडमिट करा उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए करा उन्होंने। कितने हिस्से के लिए करा? 1/3 के लिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं on the date Z's admission the balance sheet of X and Y showed general reserve 2,50,000 का and a credit balance of 50,000 rupees in the P&L account। जनरल रिजर्व था उनके पास 2,50,000 का, और उनके पास एक चीज और थी, क्रेडिट बैलेंस था P&L का। क्रेडिट बैलेंस था P&L का, वो कितना था? 50,000। क्या करोगे आप? देखो दोनों ही सेम नेचर के हैं, दोनों ही क्या है? सेम नेचर के, दोनों प्रॉफिट की बात है। तो एक काम करते हैं ना, एक ही एंट्री में खत्म कर देते हैं ऐसे, तो इसे तो हम एक ही एंट्री में खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? जनरल रिजर्व लिखो आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल। ठीक है, खत्म। 2,50,000 और 50,000, इनको बांट दो आप 2:1 के रेशियो में, तो टोटल कितना आ जाएगा इनका? 3 लाख रुपए। 3 लाख को 2/3 1/3 में बांटोगे तो 2 लाख रुपए और 1 लाख नहीं आ रहा क्या? 2 लाख और 1 लाख, बस खत्म कहानी। देखो ऐसा क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है वो। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम फिर फुल लेंथ का क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर जो भी मैंने आज कराया है। अगले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें आपको 6 से 7 केस एक ही क्वेश्चन में होंगे, 10 से 15 मिनट में एक ही क्वेश्चन होगा। बहुत बड़ा, काफ़ी ठीक ठाक सा मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आप लोग पहले खुद करो, उसे करने की कोशिश करना, मैं स्क्रीन पर लगवा दूंगा उसे। ठीक है, आप लोग खुद करना उस क्वेश्चन को, पहले कोशिश करो कि आप खुद कर पाओ, उसके बाद में आप मेरी लेक्चर्स जो मैं डालूंगा नेक्स्ट वाला यूट्यूब पे, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।